नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार सबको। नमस्ते नमस्ते। 8 बज चुके हैं। आज हमारा वेबिनार का 5th डे है और हम सभी 8 बजे रेडी हो गए हैं क्लास लेने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, और क्लास स्टार्ट करने से पहले वो एक रुख करते हैं आध्यात्म की तरफ। और आज जो हम करेंगे गणपति जी की आराधना कर लेंगे। 3 टाइम्स इनका जाप करते हैं, इनका मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। फिर से एक बार सबको नमस्कार। आज नमस्कार। 5th डे है और हम लोग रेडी हैं अपने आगे न्यूमरोलॉजी के एक कदम और आगे चलने के लिए। ठीक है, तो आज हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और सबको बहुत अच्छे लगेंगे। एकदम सबके माइंड खुल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इससे पहले, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले छोटी सी स्टोरी है जिसको मैं सुनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, ताकि आप स्टोरी के माध्यम से आप नंबर्स के वाइब्रेशन को, नंबर्स के फ्रेंडली नंबर के एनिमी नंबर्स को पहचान सको, समझ सको। देखिए, बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग एनिमी नंबर्स भूल जाते हैं। भूलना क्यों नहीं होता, क्यों होता है? क्योंकि हम कई बार बहुत दिनों बाद टॉपिक को उठाते हैं और फिर वो याद नहीं रहता है कि ये इसका एनिमी है या नहीं। एक छोटी सी कहानी है जो कहानी कहीं से नहीं ली है, कहानी मैंने ही खुद अपने आप जनरेट की है, और ताकि आसानी से उस बात को हम समझ सकें। ठीक है, तो जब आसानी से हम समझते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है वो कहानी। ठीक है, देखिए हमारे पास जैसे बात करें, जो प्लैनेट्स होते हैं वो नंबर 1 है। चिराग, आओ एक सेकेंड। पेंसिल उठी नहीं गई है, देखो। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं नंबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। सबसे पहला नंबर हमारे पास आता है सन का। ठीक है, तो नंबर 1। और नंबर 2 हमारे पास आता है मून। नंबर 3 है हमारे पास जुपिटर। और नंबर 4 हमारे पास आता है राहु। राहु। सबको याद हो गया होगा अब तो। और नंबर 5 जो हमारे पास आता है, ये है मरकुरी। फिर हमारे पास आता है वीनस। और ये 5th नंबर पे, और ये हमारा आता है 6th नंबर पे, और 7th पे आता है केतु। 8th पे आता है सैटर्न जी, शनि। और 9 पर हमारे पास आता है मार्स। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं। अब आपस में कुछ ये नंबर्स एनिमी होते हैं और आपस में कुछ ये नंबर बहुत फ्रेंडली होते हैं। जो फ्रेंडली होते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा देते हैं, अगर एनिमी होते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। ये 100% है। अगर ये एनिमी हुए तो इनके रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं। एक ही शर्त पे इनके रिजल्ट एनिमी होने के बाद रिजल्ट नेगेटिव ही आते हैं। एक ही कारण हो सकता है
अगर आपका कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा है, आप डायरेक्ट या इनडायरेक्टली या अननोनली आप उस प्लेनेट की रेमेडी कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आप, मैंने जैसे कल भी बताया था, आप सूर्य को जल दे रहे हैं, तुलसी को जल दे रहे हैं, डॉग की सेवा कर रहे हैं, गाय को चारा डाल रहे हैं, हरा चारा डाल रहे हैं, तो आप अननोनली ये सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपके प्लैनेट्स आपके राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और पॉजिटिविटी धीरे धीरे आ रही है। तो ये तो सबसे हुई कि कौन से वीक एनिमी नंबर्स हैं और कौन से स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब कैसे पहचाने, क्योंकि जब हम ऐसे ही बता देते ना इसका ये वीक, ये स्ट्रॉन्ग नंबर है, ये वीक नंबर है, तो भूल जाते हैं कई बार। तो क्या होता है, अब कहानी के थ्रू अगर हम समझते हैं तो बहुत आसानी से बात समझ आ जाती है। सबसे पहले ये सन और मून राजा और रानी है। ये कहानी बनी हुई है, किसी ऐसा नहीं है हम और आप, मैंने ही इस कहानी को थोड़ा सा मोड़ करके कि कैसे याद किया जाए उसके लिए। सन और मून जो है राजा और रानी है, यानी राजा और रानी की 100% बात बनेगी। जहां पे 1 नंबर और 2 नंबर होगा, वहां पे बात, वहां पे रिलेशनशिप, वहां पे सब कुछ बहुत स्ट्रांग होगा। अगर नंबर 1 या नंबर 2 से कोई भी रूल करते हैं और ये राजा और रानी हैं। अब अगर आगे चलते हैं तो पूरा हमारा ऑरा जो होता है वो सन के चारों ओर घूमते हैं, तो सन से ऑरा होता है। अब सन को किस किस व्यक्ति की या किस किस प्लेनेट की जरूरत होती है वो जानेंगे। अब सन जो है उसको जुपिटर यानी गुरु तो राजा को चाहिए ही चाहिए, गुरु के बिना तो वो आगे एक कदम भी नहीं पड़ता है, आगे एक कदम भी नहीं चलता। हर डिसीजन में वो गुरु, कोई कुछ कहना चाह रहा है, हर डिसीजन में वो गुरु से सलाह लेता है, गुरु की बात मानता है, गुरु का आदर करता है, तो गुरु भी उसका पॉजिटिव हो गया। अब सन का मून पॉजिटिव हो गया, सन का जुपिटर भी पॉजिटिव हो गया। राहु जो है इनका राजा का, पहले सब राजा पे केंद्र कर रहे हैं, यानी सन पर केंद्र चल रहा है। राहु इनका मंत्री है, राहु क्या है, इनका मंत्री। अब ये जो मंत्री कैसा है, बैकडोर से काम करने वाला है। मंत्री सीधा साधा तो नहीं है, मंत्री राइट डायरेक्शन में तो नहीं, ये तो हर दंती पंती हर उल्टे सीधे। मतलब राहु का, मैंने आपको बताया था, राहु का काम है उल्टे सीधे काम को सही कर लेना, अपने फेवर में कर लेना, और राजा को इसकी बहुत जरूरत होती है। उसे, हर राजा को अपनी प्रजा संभालने के लिए पॉजिटिव लोग भी चाहिए होते हैं, और जो थोड़े से स्मार्ट, थोड़े से इधर उधर से घुमाकर बात को उनकी तरफ फेर दे, वो भी चाहिए होता है। तो इन्हें इस मंत्री की भी, राहु के मंत्री की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये राहु भी इनका क्या हो गया, फ्रेंडली हो गया। ठीक है, और वीनस, अब वीनस पे आ जाइए। ये जो मरकुरी जो होता है, मरकुरी को बिल्कुल अलग है, ये किसी से कोई द्वेष नहीं करता, बच्चा है, कोई बीच में किसी के आता नहीं, ये सबके साथ एक हो जाता है, सबके लिए ये फ्रेंडली है और इसके लिए सब फ्रेंडली है। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। अब वीनस जो है, वीनस लग्जरी, आराम, कंफर्ट, पैसा, राजा को चाहिए ही चाहिए, 100% चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो ये भी इसका फ्रेंड है, यानी फ्रेंडली नंबर से। अब आ जाइए केतु। केतु में, सॉरी यहां से चलेंगे हम, ये केतु। अब केतु भी संत है, और आपको पता है राजा संतों के पास बहुत जाते हैं, संतों के साथ जाकर के बहुत बैठते हैं, उनके उनके विचारों को सुनते हैं, उनके विचारों को फॉलो करते हैं। तो संत केतु भी उनके लिए फ्रेंडली है। आ जाइए, इसके बाद आ गया आपका शनि, सैटर्न। अब शनि क्या है, शनि तो मैंने बहुत बार बता चुकी है, 1 और 8 जो शनि है आपस में एंटी है, ये तो बहुत बार बात कर चुके हैं।
यानी बिल्कुल एंटी नंबर है। 1 और 8 की कभी नहीं बनती है, और जहां पर 1 और 8 किसी भी एंगल से आ जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम्स आती हैं, वहां पर रेमेडी करनी जरूरी होती है। ठीक है। मार्स, मार्स जो है सन का क्या है, मार्स सन का जो है मंत्री है। कैसा मंत्री है? चाणक्य मंत्री, जो बिल्कुल सही, सिस्टमेटिक और उचित सलाहें देता है। वो राहु जैसा मंत्री नहीं है। राहु क्या करता है? टेढ़े मेरे रास्ते से निकालकर राजा को सेव करता है। और दोनों मंत्री हैं, लेकिन मार्स जो है चाणक्य है, सिस्टम से चलता है, सही डायरेक्शन से चलता है। जैसे अगर हम बोलें तो इस समय में शाह और एकदम उसकी बात एकदम एक साथ चलते हैं, शाह और मंत्री, तो वो उनका मंत्री है। ठीक है। तो आफ्टर ऑल नंबर 1 सन का केवल एक ही एनिमी है। क्लियर? शनि। सबको समझ आ गया होगा? तो जी, जी, जी। 8 नंबर ही केवल सन का एनिमी है। अब आ जाए, अगर हम बात करें मून की, तो सन मून रानी है, मून जो है रानी है। अब मून जो है, मून जुपिटर, ये जुपिटर, जुपिटर गुरु की बात, मून जो है रानी जो है वो गुरु की बात सुनती है, गुरु उनके लिए रेस्पेक्टफुल है, गुरु की बात सुनती है। और मून जो है फ्रेंडली है, किससे? जुपिटर से। अब आ जाइए राहु। राहु कैसा मंत्री है? राहु है मंत्री, और वो रानी के पर आंख लगाता है तो सन को एक आंख नहीं पाता है। इसलिए अगर वो रानी पर आंख लगाएगा तो सन को क्रोध आ जाएगा। तो इसका मतलब मून और राहु यानी 2 नंबर और 4 नंबर आपस में एंटी हो गए, है ना? क्यों? क्योंकि वो रानी है और राहु आंख लगाएगा तो न रानी को अच्छा लगेगा और न सन को अच्छा लगेगा, इसलिए वो आपस में एंटी हो गए। तो राहु क्या बना? 2 नंबर का एंटी। ठीक है। और आगे आ जाइए। इसके बाद जो हम अगर राहु की बात करें, मून की बात करें, यानी रानी जो है उस एक्सक्यूज मी हाँ महिमा जी, मैडम, एक बात पूछना चाहूंगी कि हाँ जैसे जी, इसमें अभी अपन मून की बात कर रहे हैं यानी कि नंबर 2, तो हाँ जी, उसमें आपने कहा कि पॉजिटिव में 2 का 3 गुरु से बनता है, ठीक है, कि हाँ गुरु बिल्कुल। की जरूरत है, मान सब देते हैं, पर 2 का और अगर रिलेशन 4 के साथ देखेंगे तो नंबर 1 को अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको ही नहीं ये अच्छा मेरे लगता, रानी को भी नहीं अच्छा लगता, यानी चंद्रमा को भी नहीं अच्छा लगता। हाँ, तो पर उसमें अपन मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें अभी आपने राजा क्यों बोला? आपने ये समझने के लिए पूछ रही हूँ आपसे कि आपने ये बोला इसमें 1 नंबर राजा को ये अच्छा नहीं लगता, एसी तो का रिमोट कहाँ? नहीं तो उसमें हम राजा को क्यों ले आते देखो। हैं इसमें? हम तो अभी खाली मून की हाँ। बात कर रहे हैं ना, रानी तो की बात राजा कर और रहे हैं। रानी तो एक ही हो गए ना, वो तो बहुत गठमट है, वो तो एक साथ जुड़े हुए हैं ना राजा और रानी। तो पूरे 9 नंबर जो हमारे हैं हाँ उसमें देखो, हर आप भी ये देखिए ना, सन के इर्द गिर्द तो सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। सन के आजू बाजू सब घूमते हैं, इसलिए सन को लेके चलना है, मतलब हाँ, सन के सन साथ। सन स्वामी है, हर जगह का स्वामी है, सब ग्रहों का भी स्वामी है। सन राजा है, सन पिता है। घर की फैमिली में देखो, पिता का असर पिता की बात सब मानते हैं। पिता सारे लोगों को वो करता है, जस्टिफाई करता है। पिता हर, वो छोटा बच्चा, घर के बड़े बुजुर्ग को भी, कोई भी है, स्वामी जो है पिता होता है, तो वो इर्द गिर्द उसका, उसके इर्द गिर्द ही सारा माहौल चलता है। तो दैट मीन्स जब हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे नंबर 2 से फिर 3 4 से लेकर 9 तक हाँ, पहुंचेंगे, तो उनके साथ उसमें हर जगह हमको नंबर 1 को भी लेना पड़ेगा, ऐसा पड़ेगा। आपका कहना हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी से, उसी को एंगल करके हमने सारी कहानी बनी। ये कहानी बनी हुई है, ये ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथों में लिखा हुआ है या महाभारत में लिखा है, पुराणों में लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है, जिसके थ्रू आप फ्रेंडली और एनिमी नंबर्स को जान सको, याद कर सको, बस इसलिए, ताकि क्योंकि अब वो नंबर्स आएंगे, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा फ्रेंडली नंबर है, कौन सा एनिमी नंबर है। अब फ्रेंडली और एनिमी नंबर जानने के लिए आप बार बार पूछोगे
तो हम पहले से ही आपको सचेत कर दे कि फ्रेंडली कौन सा फ्रेंडली होता है, कौन सा एनिमी होता है। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये मून जो रानी है उसको वीनस की भी सुंदरता, ब्यूटी, पैसा, लग्जरी वो सब चाहिए होती है, तो ये इसके लिए कंफर्टेबल है, फ्रेंडली है। 7 केतु, केतु संत भी होने चाहिए, तो वो फ्रेंडली है। अब 8 सर्टेन, क्योंकि सन को पसंद नहीं है तो मून को भी पसंद नहीं है। हेलो ठीक है? मैम। कौन सा, कौन सा, सॉरी, कौन सा, किसको नहीं शनि, पसंद? शनि 8 नंबर। अब मैम मरकरी का तो नहीं बताएं। मरकुरी बच्चा है, वो सबके साथ इजी है, सब उसके साथ इजी है, वो सबके साथ भी फ्रेंडली है। वो सबके साथ फ्रेंडली है, उसका कोई एनिमी नहीं है, न कोई उसका एनिमी है, न कोई नंबर उसको एनिमी मानता है। सारे नंबर्स जो हैं वो फ्रेंडली है एक दूसरे के। ठीक है, वो बच्चा है, उसे वो बीच में आता ही नहीं है, वो बीच में मस्त रहता है और सारे लोग उसके साथ फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, अब जो शनि बोला, शनि मून के साथ स्टेबल नहीं है, वो एनिमी है। क्यों? क्योंकि शनि जो है सन को शनि और सन यानी सूर्य और सैटर्न की आपस में एनिमी नंबर हैं, तो मून भी एनिमी मानता है 8 को। ठीक है ना? अब आप मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ, जैसे 1 का एनिमी हुआ 8, ठीक है, 1 का एनिमी हुआ 8। अब 2 के एनिमी और 9 नंबर मार्स कौन सा है? चाणक्य मंत्री। अब वो अच्छा मंत्री है, सही मंत्री है, लेकिन मंत्री है, राजा सन मतलब उस मंत्री को भी रानी के ऊपर आंख नहीं डालने देता है। इसका मतलब 9 भी उसका एनिमी। बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये कहानी काल्पनिक है, हमारे द्वारा ही बनाई हुई है, ताकि आप एनिमी और फ्रेंडली नंबर को पहचान सकें। आपने याद रखने के लिए स्टोरी बनाई है, ताकि सबको याद रखने के रखना लिए है, बस। समझ गया। ठीक है, अब ये मार्स है, ये मार्स मंत्री है, अच्छा वाला मंत्री है, तो भी सन उसे अपनी रानी पर आंख डालने नहीं देता है, तो 9 भी उसका ये। अब देखिए 2 के कौन कौन से एनिमी नंबर हो गए, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ हल्का सा लिख दे रही हूँ। 2 के एनिमी नंबर्स कौन से हो गए? 4, 8 और 9। 4, 8, 9। 8 और 9। मैं सोचती शायद याद हो गए होंगे। 2 मंत्री हैं जिसपे सूर्य आंख डालने नहीं देता है। 8 शनि है जिससे एनिमी नंबर, सूर्य का एनिमी नंबर है, तो मून भी उसे एनिमी मानता है। क्लियर? अब आ जाइए, मैं थोड़ा सा इनको इन 2 नंबर्स को इरेज कर देती हूँ, रब कर देती हूँ, ताकि आप दूसरी चीजों पे ध्यान लगा सकें। ठीक है, ठीक है। अब आ जाइए जुपिटर। जुपिटर क्या है? गुरु है ना? जुपिटर जो है वो गुरु है। जुपिटर गुरु है। गुरु क्या होता है? चाहे उसका वीक स्टूडेंट हो, चाहे उसका फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हो, वो सबके साथ एक जैसा चलता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसी क्वालिटी गुरु के अंदर होनी चाहिए, पर आज के समय में है या नहीं वो तो आप ही लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो जो जुपिटर है वो सन के साथ भी अच्छा है, मून के साथ भी अच्छा है, राहु को भी वो सही मानता है, क्योंकि वो कहता है मैं राहु को सुधारूंगा और मैं को, ये मेरा शैतान बच्चा है, लेकिन मेरी नजर में मैं इसको अपने चंचल बच्चा है, शैतान बच्चा है, तो मैं इसको अपने साथ रखूंगा और इसको सही सही पे समय समय पे सलाह देता रहूंगा। वीनस है। अब आ जाइए वीनस। जुपिटर और वीनस आपस में एनिमी है। क्यों? क्यों एनिमी है? क्योंकि दोनों गुरु हैं। एक है देव गुरु और एक है दैत्य गुरु। एक है देवों का गुरु और जुपिटर है देवों का गुरु, और वीनस है दैत्य गुरु यानी असुरों का गुरु। ठीक है, दोनों के वो जुपिटर सत्य की खोज कराता है, सही रास्ते पे ले चलता है, ज्ञान देता है, सही गलत की पहचान कराता है और सिस्टमैटिक चलाता है, मेहनत कराता है, अथॉरिटी देता है, और बहुत 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 पढ़ाई, बहुत 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 ज्ञान
उसे फैलाता जाता है, ज्ञान देता जाता है। लेकिन वीनस क्या करता है, वो भी गुरु है अपने असुरों के उसमें, तो वो दैत्य गुरु है, उसको सिर्फ चाहिए पैसा, लग्जरी, आप कंफर्ट, प्रीमियम, परफ्यूम, ये सब चाहिए। तो दोनों के आपस में विचार बिल्कुल मेल नहीं खाते, ठीक है। तो ये आपस में शत्रु हो जाते हैं। कौन से? अब जुपिटर का ये 2 नंबर के शत्रु बने 4, 8, 9, और 3 नंबर का शत्रु बना केवल 6। नहीं मैडम, मैं एक बार माफ कीजिएगा मैडम, आई एम सॉरी, हाँ वेरी बोलिए, सॉरी। बोलिए फिर बोलिए। से एक बार, मैं फिर से अपन जुपिटर को लेके चल रहे हैं नंबर 3। तो हमने हाँ 3 के लिए बोला कि नंबर 1 उसके लिए फ्रेंडली है, सन है, हाँ ठीक। हाँ, अच्छा, मून भी उसके लिए फ्रेंडली है। सारे फ्रेंडली हैं क्योंकि गुरु है, टीचर जो है। अब आप आज की जनरेशन में आ जाइए, धरातल पर आकर प्रैक्टिकल करते हैं। जो टीचर गुरु होता है, टीचर हाँ चाहे उसका स्टूडेंट फर्स्ट क्लास हो, रैंक हाँ होल्डर हो, चाहे उसका स्टूडेंट जो हो मिडिल हो, चाहे उसका स्टूडेंट जो हो शैतान हो, वो सभी को संभालता है। हम्म। तो 3 का, लेकिन हाँ लेकिन हाँ वो कभी ये नहीं चाहेगा कि जो गलत रास्ते पे, गलत तरीके से, गलत नहीं, उसके ख्यालों में वो कहता हाँ है कि इससे एजुकेशन को लेके आगे चलो। अब आज के समय में कहते हैं टीचर तो हमेशा यही कहेगा कि पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिना पढ़, अब आपके यहाँ पे भी धराता है कुछ नहीं होती पढ़ाई, प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल बनो, और कोई ट्रेनिंग ले लो और आप बहुत पैसा कमाओगे। ऐसे पान वाला भी बहुत पैसा कमाता है, एक ठेल वाला भी बहुत पैसे कमाता है, एक पानी पूरी वाला भी बहुत पैसे कमाता है। तो क्या क्या गुरु उसको मानेगा? नहीं मानेंगे। नहीं मानेगा ना। तो इसलिए जुपिटर और वीनस जो है आपस में एंटी है, उनके विचार मिलते ही नहीं है, हम्म। क्योंकि वो दैत्य गुरु है। वो सिर्फ लग्जरी, वो सिर्फ पैसा, वो सिर्फ कंफर्ट, और भगवान ने उसके ऊपर मतलब गॉड का उसके ऊपर गॉड ब्लेसिंग भी है, उसके ऊपर गॉड का आशीर्वाद भी है। ये कहा जाता है आज के कलयुग में, कलयुग का गुरु है, आज के समय का गुरु है, कलयुग का गुरु है। और जुपिटर जो है सतयुग का गुरु है। तो दोनों में फर्क तो है ना। तो तो ये जो, ये, हाँ जी, हाँ, और जुपिटर का इनके साथ कैसा है, राहु के साथ नहीं ना? जुपिटर का राहु को संभालता है वो। अच्छा, वो फ्रेंडली है राहु उसके को साथ। समझ, शैतान है, बच्चा शैतान है, काम करके देता है, एक्टिव है, स्मार्ट है, सब कुछ है। वो कहीं से भी काम करके लाके दे देता है टीचर को। तो टीचर को तो अच्छा लग संभालता है उसे। मतलब एक मंत्री है, मंत्री टाइप काम करता है, छोटा सा मंत्री टाइप। हाँ हाँ, ठीक है, आप समझ ओके, रहे हैं। तो इसके समझ साथ गए। जुपिटर के साथ सब फ्रेंडली है, केवल 6 नंबर एनिमी है। बराबर। अगर जिस भी ग्रिड में या जिस भी बीएन और डीएन में 3-6 का कॉम्बिनेशन होगा तो वो वीक होगा, वो कहीं ना कहीं पेन आपको देगा ही देगा, ठीक है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि एक किसी के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने वो बार बार हमेशा एक बात कहती थी। उसका बीएन 6 था बर्थ नंबर, और उसका नेम नंबर जो था ना वो 3 पर था। अब वो हमेशा, कभी भी छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा मीन्स 9th-10th का बच्चा, मेरा स्टूडेंट ही रहा है वो। तो वो हमेशा क्या कहता था, मैम, वो मेरे से ना बहुत, मेरे स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाते थे क्योंकि मैं उन्हें मॉडल्स बहुत समझाती थी, तो बहुत कंफर्टेबल हो जाते थे। तो वो कहता था, मैम मेरे पास ना, वो लड़का कहता, मैम मेरे पास 2 आत्माएं हैं, मेरी 2 आत्माएं हैं। मेरी एक आत्मा है जो मुझे आदेश देती है कि भाई सच्चे सच्चे दिल से चलो, जैसा जैसा मैम कह रही है, जैसा जैसा सही रास्ता है वैसा चलो। फिर मैं खूब दिन वैसे उस आत्मा के सुनता हूँ और वैसा चलता हूँ। फिर मेरे साथ कभी कभी क्या हो जाता है, मैं बिल्कुल बदल जाता हूँ। कहता हूँ कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, अरे हमें तो कमाना है, हमें तो घूमना है, हमें तो फिरना है, हमें तो ऐश करना है, हमें पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है।
कहता है मेरी 2 आत्माएं, हमेशा घूम फिर के ये कहता था मेरी 2 आत्माएं हैं। और जब उसका देखा गया तो उसमें 6 और 3 का था। एक आत्मा उसको बोलती थी, खुद बोलते थे, वो बच्चा खुद बोलता था अननोनली कि मेरे मन में, मेरे दिल में 2 आत्माएं बसी हुई हैं। एक मुझे आदेश देती है कि सही सिस्टम से चलो, पढ़ाई करो, लिखो, खूब होशियार बनो, बहुत पढ़ाई करो, फिर मैं करता हूँ। फिर दूसरी आत्मा जाग जाती है, फिर वो मुझे इधर उधर घूमने के लिए प्रेरित करते हैं, फिर मैं उधर चला जाता हूँ। मेरी तो 2 आत्माएं हैं। तो वो क्या था, उसका एक नंबर डीएन नंबर 6 था, और डीएन नंबर जो बनता था वो 3 पे आता था। तो 2 आत्माएं हो गई ना उसकी। वो सही कहता था बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ जाते हैं। आपसे भी कोई जो है ना, कभी मेरा मन करता है बहुत सिस्टम के साथ, सारे यूनिफॉर्म तरीके से मैं चलूं, हर सिस्टम को मानूं, तो बहुत अच्छी बात है। और फिर कभी बहुत बिगड़ जाए, सब ऐशो आराम की दुनिया में चला जाए, तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है। अब राहु जो है, वही राहु का मून नहीं होगा। अब राहु पे आ जाओ, अगर हम 4 नंबर की बात करें तो ऑटोमेटिकली ये 2 के लिए राहु सही नहीं है, तो राहु के लिए 2 भी सही नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड बात है ना, है ना। और राहु और वीनस, राहु उल्टा सीधा पैसा कमा के देता है, और ये क्या कहते हैं 6 नंबर वीनस जो है ऐश करता है। तो इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। केतु संत है, उसको भी कोई फर्क नहीं। अब राहु को शनि से फर्क पड़ता है, क्योंकि नहीं, 2 नंबर स्ट्रगल्स के हो जाते हैं। मैम राहु ये भी फिर से स्ट्रगल। कहिए, मैडम राहु का फिर से तो पहले सन से स्टार्ट नहीं करेंगे आपके, राहु का सन वो के सब साथ सही कैसे? है उसके लिए। अब मैंने इसलिए नहीं स्टार्ट किया क्योंकि सब पॉजिटिव है। हम केवल उन नेगेटिव यंत्रों अच्छा, की या ओके ओके। नेगेटिव प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम एक एक प्लैनेट्स की बात करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। अच्छा आप ओके, तो समझ गए। नेगेटिव पे हम चलते हैं। केवल हाँ नेगेटिव की बात करें कि इस प्लैनेट से कौन नेगेटिविटी ले लेता है। तो हाँ, राहु तो जो है वो सब हाँ के साथ, सन के साथ अच्छा, मून के साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मून उसके साथ कंफर्टेबल नहीं है। तो सन उसके साथ राहु उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। अब 7 नंबर भी उसके साथ कई बार कंफर्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वो संत है। 7 नंबर जो है ये न्यूट्रल है, ये 7 नंबर जो है संत है। लेकिन 4 नंबर बहुत भ्रमित, बहुत इधर उधर का घूमने वाला बन रहा है। तो 7 नंबर भी कभी कभी इसके साथ फ्रेंडली हो जाता है, कभी इसके साथ नेगेटिविटी की ओर चला जाता है, यानी न्यूट्रल है। ठीक है। 8 नंबर इसके साथ क्यों एनिमी है, क्योंकि ये न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है। 8 नंबर जो है वो एनिमी है। क्यों एनिमी है, क्योंकि दोनों स्ट्रगल्स के नंबर है। 8 नंबर और 4 नंबर दोनों स्ट्रगल हैं, दोनों हाइडल्स देते हैं, दोनों परेशानियां लाते हैं। वो कर्म का दाता है। और दूसरी बात सुनिए, सैटर्न जो है कर्म है, जस्टिस करता है। अनुशासन है कर्म मैडम, और अनुशासन। जस्टिस, हाँ पेशेंस है हाँ। उसकी। हाँ, उसके अंदर देखिए कर्म है, जस्टिस है उसके पास पेशेंस है। अब राहु के पास क्या है, पेशेंस बिल्कुल नहीं है। वो तो रातों रात अमीर बनना चाहता है, छल कपट वाला है। वो तो रातों हेलो। रात अमीर बनना चाहता है, तो पेशेंस उसके पास बिल्कुल हेलो। नहीं है। हाँ नहीं जी। नहीं, ठीक है। हेलो हाँ जी, मैम, अमित बोलिए। राज पूछ रहे हैं कि 3 और 6 का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? किसका? 3 और 6 नंबर का। बहुत आवाज खराब। नहीं हुई। मैम 3 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन कैसा होगा? 3 अमित और राज 6 पूछ रहे नंबर हैं। का कॉम्बिनेशन मैंने अभी अभी आपको बताया। 3 और 6 नंबर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं है। ये आपस में क्लैश करता है। वो बिल्कुल अप टू द मार्क, सिस्टमेटिक, बहुत अच्छी प्रवृत्ति वाले पॉजिटिव गुरु के वो हैं, देवताओं के गुरु हैं। और वीनस जो है दैत्यों के गुरु हैं। दैत्य समझ रहे हैं आप लोग, सब लोग? हम्म। हाँ, ओके, दैत्यों के गुरु। हाँ, राक्षस। असुरों के असुर गुरु, असुर। असुर के गुरु। ठीक है। तो ये आपस में एंटी है। ये नहीं, ये आपको इसका, आपको में, आपके मन में इसका बवंडर आएगा। किसका? विचारों का, विचारों का बवंडर आएगा। अगर हस्बैंड वाइफ एक 6 का हुआ, एक 3 का हुआ, तो बवंडर आएगा ही आएगा। उनके आपस में विचार तालमेल करेंगे ही नहीं किसी भी कीमत पर। बवंडर खड़ा ही खड़ा होगा हर समय। वो एक बात बोलेगा तो वो दूसरी बात बोलेगा, दूसरा पहली बात
दोनों के विचार में इस तरीके का एंटी रहते हैं, क्योंकि विचार नहीं मिलते ना दोनों के। ठीक है, चलिए अब हमारा 4 हो गया, 5 हमारा न्यूट्रल है, 5 की तो कोई बात ही नहीं करनी है। 6 फिर वही अपोजिट हो जाएगा, 6 3 का हो जाएगा, वो हो जाएंगे ना अपोजिट। 6 जब 3 6 का था तो 6 3 का हो गया। ठीक है, केतु के कौन है, केतु का के सिर्फ न्यूट्रल में है 7, और ये 7 केतु का 4 नंबर न्यूट्रल में। 8 के एनिमी कौन से हैं, 8 के एनिमी 2 है, 8 का एनिमी 4 है, 8 का एनिमी 1 है, और 8 के एनिमी बस यही है, 2 4 1। अब क्यों, क्योंकि 2 आपको शनि पर, आप शनि राजा की नहीं बनती तो शनि की कैसे बनेगी, रानी की कैसे बनेगी, तो वो एंटी हो गया। 1 नंबर उसका वैसे ही एंटी है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ना। अगर हम 4 सीख लिए तो 6 7 8 अपने आप सीख लिए। मैं समझ गए होंगे। नहीं मैडम, नहीं समझे, सॉरी। चलिए मैं थोड़ी कोई बात नहीं, मुझे कोई बात नहीं। मुझे मैं ये आपको कोई बात नहीं, नहीं। अब ऐसा है, जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ना आपको और समझ आएगा, तब मैं आपसे नीना जी आपसे तब पूछूंगी, तब आप अपने आप बताओगे। अभी आप कह रहे हो ना मुझे नहीं समझ आए, तब आप अपने आप मुझे इसमें नहीं, मुझे इसमें 6 का खाली चाहिए था, 6 का। 6 और 3 आपस में हाँ, एंटी क्यों है, बराबर। क्योंकि 6 3 जो है गुरुओं के देवता है, हाँ, बराबर। 3 जो है गुरु के देवता है, 6 जो है देवताओं के असुर। हाँ, ठीक है, दोनों क्लियर है, दोनों गुरु हैं, दोनों ही हाँ, गुरु हैं, क्लियर लेकिन क्लियर। दोनों के अलग अलग फंडा हैं, वो सिस्टमेटिक नहीं है। तो दोनों के विचार, एक कहता है पढ़ाई करो, अब मैं बिल्कुल धरातल पे आके बता रही हूँ, एक बोलता है पढ़ाई करो, खूब पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, खूब पढ़ करके खूब अच्छा कमाओ। लेकिन वो बोलता है अरे कमाने की तो बहुत तरीके से और भी कमा लेते हैं ना, क्या जरूरत है पढ़ने की। ठीक है, तो ये विचार मेल नहीं करते। हेलो वो मैम। कहता है सीधा हाँ, साधा जीवन निकालो, 3 बोलता है सीधा साधा जीवन निकालो, साधा जीवन उच्च विचार, वो परिभाषा पे चलता है। गुरु वो शनि वो बोल, ये कौन है 6 नंबर वीनस बोलता है खूब फैशन करो, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ और खूब पैसा उड़ाओ। हेलो मैम। वो कहते हैं सादे कपड़े पहनो, वो कहता है ब्रांडेड कपड़े पहनो। राइट, समझ गया मैडम। और 7 का मैम, है ना, 7 का तो एक ही है, 4 को भी न्यूट्रल, वो ज्यादा तंग नहीं करते, संत है ना, संत किसी से पंगा नहीं मिलते। पर 7 का तभी 7 का 4 के साथ थोड़ा सा है। 4 के साथ न्यूट्रल, अच्छा, नहीं, मतलब बहुत ओके। ज्यादा बेस्ट नहीं है। ठीक है, हेलो मैम। और मार्स जो आ जाएगा, मार्स आपका वही हेलो मार्स। मैम, हाँ जी, निर्मला जी कुछ बोलना चाहती हैं आपसे। बोलिए बोलिए। अभी ने तो हमने क्लास ही शुरू नहीं की है, हमने एक कहानी बनाई है, कहानी के आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हम तो। नहीं आप नहीं, वही बोलिए। मैम पूछना था, वही 7 नंबर का मैम ने पूछ लिया। हाँ ठीक है, मैम अब मुझे ही देखिए, पूछना है एक बार। जब मैं आपको और आगे पढ़ाना शुरू करूंगी, कि बहुत लंबा कोर्स है आपका, और आगे पढ़ाना शुरू करेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। जब मैम आप एक बार एग्जाम्पल खाली करेंगे ना, एग्जाम्पल लेंगे, आपके सामने एग्जाम्पल आएंगे, तब आपको बात समझ आ जाएगी। राइट, ठीक है। मैम एक बार चल 8 का एंटी दोबारा बता दो प्लीज। 8 का एंटी कौन कौन थे? सॉरी, 2 4 और 8 के एंटी, आपके 8 के एंटी 2 4 और आपका 1। अच्छा, और 9 के एंटी मैम? 9 के 9 के एंटी बनेंगे 2 4 और 1 नहीं होगा, 2 4 8, सॉरी 8 भी, 8 न्यूट्रल है, 8 न्यूट्रल है, 2 4 और केतु 7। जैसे 4 ओके का ओके। केतु, दोनों मंत्री है ना, 4 और 9 दोनों मंत्री हैं, तो 4 का भी केतु न्यूट्रल है, एनिमी भी है न्यूट्रल भी है, और 8 9 का भी केतु एनिमी भी है न्यूट्रल भी है। तो इसमें 9 का 2 के साथ क्यों हो रहा है एंटी का? 9 का 2 के साथ? क्योंकि मंत्री है, आंख लगा रहा है उसके ऊपर, रानी के ऊपर, अच्छा, हम्म। रानी के ऊपर आंख लगा रहे हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आपको बात समझ आएगी। आज हम करेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी, बहुत बढ़िया टॉपिक है।
अब आप देखते हैं हमारी जिंदगी में मोबाइल बहुत वैल्यूएबल है। इस कलयुग में, यहाँ इस पीरियड में हम मोबाइल के बिना 1 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं। 15 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर हमारे हाथ में मोबाइल नहीं होता है ना। अब क्यों क्यों हम इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं इसको इसलिए इम्पोर्टेंट दे रहे हैं क्योंकि देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आपके साथ मोबाइल पूरा आपका हमदर्द बन के आपका साथ देता है। आप अपने हेल्थ के सारे पेपर्स उस मोबाइल के अंदर एंटर करते हैं। आप कोई बैंकिंग वर्क होता है, आपका बैंक का काम होता है, वो भी मोबाइल के अंदर ही होता है। और आपका हेल्थ सेंटर है, वो भी मोबाइल के अंदर है। आपकी एजुकेशन है, वो भी इसमें मोबाइल के अंतर्गत आती है। हर वो चीज जो आपके ग्रोथ करती है या आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो सब चीज आपको मोबाइल के अंदर आप डेटा डालते हो। यानी मोबाइल आपके लिए, आपके वो 10 नंबर जो आपके मोबाइल के हैं, 10 डिजिट, आपके लिए बहुत मायना करती है, बहुत मायना रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना हम जी नहीं सकते। इसके बिना वही एंटी का और फ्रेंडली की बात आ जाती है। अब देखिए, आपके सामने कोई भी 3 मैंने ऐसे रैंडमली ले लिए, किसके हैं मुझे नहीं पता। देखिए, सबसे पहले हमें लास्ट की 4 डिजिट, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लास्ट की 4 डिजिट, ये हमारी करंट डिजिट होती हैं, ये हमारे प्रेजेंट को शो करती हैं। प्रेजेंट मतलब जो हमारा चल रहा है, ये हमारे पास्ट और फ्यूचर को शो करते हैं। हम अभी पास्ट और फ्यूचर पे न जाकर हम अभी प्रेजेंट पे बात करें, इसलिए इन 4 नंबर का बढ़िया होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको ये 244 दे दिया, सबसे ज्यादा नेगेटिव नंबर, वही हार्डिल, वही स्ट्रगल्स, वही परेशानियां, वही आपको घुमाएगा, वही आपको गलत रास्ते पे ले जाएगा, वही आपको पैसा कमाने के लिए प्रेरित करेगा गलत तरीके से, है ना। 4 आ गया, यानी 4 की वाइब्रेशन सबसे पहले आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आप तीसरा और ये 6 और 8 लो। 6 और 8 में भी आपका 8 नंबर एंटी, 8 नंबर स्लो कर रहा है आपको, हर काम आपका स्लो होगा। कौन सा 6-8 कौन सा? अच्छा 6-8-4-4। अच्छा, नेक्स्ट 2 नंबर, जो 8 नंबर है वो आपको स्लो कर देगा। 8 नंबर स्लो करता है। 8 नंबर शनि का है, और शनि जो है 1.5 पैर पे है। आपको मैंने एक बार पहले भी बताया था, शनि जो है 1.5 पैर पे चलता है, और 1.5 पैर पे वो फास्ट भाग नहीं सकता, इसलिए शनि यहाँ पे आपको स्लो कर देगा, आपके सारे काम स्लो होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका नंबर अच्छा नहीं है। 6 नंबर बहुत बढ़िया है, क्योंकि लग्जरी देगा, पैसा देगा, सब कुछ देगा, आराम। नंबर्स की वाइब्रेशन आप अच्छी तरह से समझ गए, है ना। yes. तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपके इस पूरे मोबाइल में ये जो मैं अभी केवल 4 की बात कर रही हूँ, ये आपके जो 4 नंबर हैं, उसमें आपके पास केवल ये 6 नंबर ही लग्जरी दे रहा है। 6 नंबर ही लग्जरी दे रहा है, बाकी 3 नंबर गलत। अब जब 3 नंबर गलत है, पहले वाले, जब आपके पास शुरू में ही हर्डल्स आ जाएंगे, शुरू में ही रुकावटें आ जाएगी, शुरू में ही स्लो हो जाओगे, तो वो लग्जरी कहां से आएगी? स्टेप बाय स्टेप होता है ना काम, तो आपको इसकी वाइब्रेशन भी नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? अब हमने तो कह दिया 6 नंबर पैसा दे रहा है, भाई आपकी चाल ही इतनी स्लो है, आपके पास परेशानियां इतनी ज्यादा हैं, स्ट्रगल्स इतने ज्यादा हैं, आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब ये आपका नंबर अच्छा नहीं है। ठीक है, आप दूसरे नंबर पे आ जाइए। अब ये 4 मैडम जी, नंबर, हाँ जी, मैडम जी, हाँ जी, मैडम जी, मेरा पिछला आपने 444 बताया, मेरा 444 है, पर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपसे क्या कहा, कार्मिक डायरेक्टली अकाउंट इनडायरेक्टली आप लोग पॉजिटिव की, एक तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आप कोई ना कोई रेमेडी करोगे। दूसरी बात, मैंने आपको राहु के 2 फेस बताए हैं, एक फेस पॉजिटिव और एक फेस नेगेटिव।
आपको नेगेटिव फेस में अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, अगर आप किसी को चीट करते हैं, जी अगर जी आप जी किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अगर आप अपने ही बारे में सोचते हैं, अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, किसी को चीट करके आप सुख भोगते हैं, तो वो आपको दुख देगा, दर्द देगा, पेन देगा। राहु ये समझ लीजिए सबसे बड़ी एक सेंटेंस में कहूं कि अगर आपने कोई भी व्यक्ति है जिसको चीट किया है, जिससे पैसा हड़पा है, जिससे अपने को सुखी करने के लिए दूसरे को दुखी किया है, तो वो आपको हर्डल्स, आपको परेशानियां, आपको दिक्कतें, हर चीज से, ठीक है। तो बहुत ऐसे होते हैं जो आप अगर पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, आप किसी को चीट नहीं करते, आप किसी के साथ किसी को लूटते नहीं है, किसी की पैसा चोरी नहीं करते, किसी को अब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलते हैं, तो आपका ऑरा पॉजिटिव, ठीक है। मैडम कार्मिक अकाउंट, कार्मिक अकाउंट पे बात करूंगी, बहुत लंबा नहीं नहीं, 6 दिन हो गए ये हैं। कार्मिक अकाउंट अच्छा होगा तो ये सब चीजें ठीक रहेंगी। अच्छा, आप इस कार्मिक अकाउंट तो अच्छा होगा तो 100% सब चीजें अच्छी रहेंगी। मैंने डबल 4 वाले, हाँ। अगर मैं बात करूं ना, तो हमारी फैमिली में डबल 4 वाले हैं, और वो सुख भोग रहे हैं, ऊपर वाला करे और सुखी रखे, वो सुख भोग रहे हैं, हर चीज उनके पास है। क्यों? क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव है, वो ईश्वर जी। की पूजा करते हैं, वो कभी किसी को चीट नहीं करते, वो कभी किसी को दगा नहीं देते, वो कभी किसी के साथ अब्यूज लैंग्वेज नहीं बोलते, वो हर इंसान के साथ पॉजिटिव चलते हैं, हर इंसान के साथ, जी जी जी। हर इंसान की हेल्पिंग नेचर है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपका कार्मिक अकाउंट तो बता ही दिया, कार्मिक अकाउंट अच्छा है तो बहुत अच्छा। एक बात और बताओ, अगर आपके 4 या 4 नंबर वाले के पेरेंट्स ने उनकी परवरिश बहुत अच्छी की है, तो उनके रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। अगर, क्योंकि पेरेंट्स की परवरिश यहाँ पर सबसे ज्यादा मायना रखती है। अगर एक 4 नंबर वाला व्यक्ति, 4 नंबर से रूल होने वाला व्यक्ति या राहु से रूल होने वाला व्यक्ति पॉजिटिव है, इट मीन्स सारी कोशिशें उनके पेरेंट्स की है। अगर अदरवाइज तो ये भटकने के लिए, ये यंग एज में बंदा 100% भटकता है, क्योंकि यंग एज तो बहुत अलग एज होती है ना। उस एज में तो व्यक्ति क्या से क्या कर बैठता है। अच्छे व्यक्ति अपने ट्रैक से हट जाते हैं यंग एज में। तो यंग एज में अगर वो व्यक्ति 4 नंबर वाला व्यक्ति संभला हुआ है, तो वो खुद से नहीं संभला है, उसके पेरेंट्स की वो है, पेरेंट्स की परवरिश, तभी वो बच्चा 4 नंबर से पॉजिटिव बना है। तो आपकी जो भी कह रहे हैं, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, आपको अपने पेरेंट्स को, मदर फादर को थैंक्स कहना चाहिए, जिन्होंने आपकी मैडम एक बात और है, मैडम गुस्सा बहुत चढ़ता है, बस यही बात है मेरी। आ गई ना आपके पास एक प्रॉब्लम। गुस्सा तो आएगा, अब राहु का कुछ तो असर आएगा ही आएगा ना, क्योंकि मैडम जन्म के पीछे भी 4 है ना मेरे। हाँ, क्या कह रहे मैडम मेरे जन्म, मैम बहुत बड़े हैं हाँ जी। आपके। आज पता है कि 45 मिनट्स लगे हैं, और आज पता है कौन से 2 टॉपिक होने हैं, दोनों अच्छे वाले टॉपिक। कौन कौन से? मोबाइल और मैरिज। अरे वाह, तो इतने अच्छे टॉपिक्स हैं, आप अभी यहाँ मेरे पास होते हो, मुझे आगे बढ़ने को ठीक है। ओके आप ओके सीख पाओगे ना सब कुछ। अगर हम ओके। क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो फिर हमारा सिलेबस रह जाएगी ना, फिर देखिए कल जी, जी। 6 ओके मैडम, कल 6 ओके। डे है, तो हमें, प्लीज प्लीज। है ना। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक दूसरा आपको ये एग्जाम्पल दिया, अब दूसरे में देखिए, ये आपको फर्स्ट का मैंने बता दिया, आप दूसरे में देखिए, ये 888 सॉरी, यहाँ पे ये आ गया, ये 3 जीरो। इन 3 जीरो का मतलब क्या है? इन 3 जीरो का मतलब ये है कि इससे पहले वाला नंबर जो होता है
उसकी वाइब्रेशन ये लेंगे 000। जैसे एक में एक के बाद एक जीरो होती है तो ये 10 का नोट बनता है, अगर ये एक जीरो और लग जाए तो 100 का नोट बन जाता है, यानी 10 गुना हो गया। ऐसे ही ये 8 पे एक जीरो लगी तो 80, 8 पे दूसरा जीरो लगा तो 800, 8 पे तीसरा जीरो लगा तो 8000 की ताकत हो गई, यानी 8 की कितनी बड़ी ताकत बन गई, समझे? तो जो 0000 ये होता है, ये नंबर नहीं होने चाहिए। और ये नंबर मतलब आपका ये क्या हुआ, यहाँ पे ये बन गया नंबर। और 8 आपको पता है स्लोनेस देता है, आपको डिले करता है, आपके पास स्ट्रगल्स लाता है, आपको मेहनत कराता है, तो ये मेहनत वाला नंबर, ठीक है? ये नंबर भी नहीं होना चाहिए। और फिर ये देखिए इधर 8 नंबर आ गया, ये दोनों अच्छे आ गए हैं 15, ये दोनों अच्छे आ गए, पर इतनी सारी नेगेटिविटी लेकर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना? इतने डिले, इतने स्लो स्पीड से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे देखिए, अब इसके बाद तीसरे नंबर पे देखिए 222। अप एंड डाउन, स्टेबिलिटी नहीं होगी और स्ट्रेस होगा, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी, बहुत सोचेंगे, स्ट्रगल्स तो नहीं, बहुत सोचेंगे, ये भी अच्छा नहीं। पर यहाँ देखिए ये 5, ये बहुत बढ़िया नंबर। यहाँ जो है 4 डिजिट जो है, ये 4 डिजिट मैंने कहा था मैं लास्ट 4 डिजिट देखूंगी, उसमें नंबर 5 बेस्ट। बच्चा है, सब जगह चंचलता रहेगा, सब जगह बहुत अच्छा होगा। ये नंबर 5 बहुत अच्छा है, नंबर 6 बहुत अच्छा है, नंबर 9 आपको यहाँ पर अच्छा है। क्या दे रहा है आपको? आपको काम करने के निडर बना रहा है कि डरो मत, आगे बढ़ो। आपके बिजनेस होगा तो बिजनेस के लिए बहुत हेल्पफुल नंबर होगा। डरो नहीं, आगे बढ़ो। मतलब जो एक व्यक्ति डरता रहता है ना कि इसे फोन करूं नहीं करूं, इसका क्या होगा, ऐसा कैसा होगा, तो 9 नंबर आपको स्ट्रॉन्ग। हेलो मैम, हाँ ट्रिपल जी, टू बोलिए का मैम। मतलब क्या, अच्छा है कि खराब है? अच्छा मैम, जो रिपीटेड नंबर है, 3 बार कोई भी नंबर आया है ना तो वो खराब है। वो रिपीटेड नंबर आया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आई है। कोई भी रिपीटेड, कोई भी नंबर 1 से लेकर 9 तक अगर रिपीटेड नंबर एक जैसे हो गए तो वो नेगेटिविटी लेकर आएगा, ठीक है? और वो मैंने आपको रिपीटेड नंबर्स में समझा दिया था, ठीक है? अब हम आपको ये बात करें तो अब हमारे पास ये क्या हुआ, क्लियर भी थोड़ा करती जाऊं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें, ठीक है? तो हमारे लिए ये नंबर जो है 5 अच्छा है, 6 अच्छा है, 9 अच्छा है और 3 हमारा गुरु है। चारों नंबर अच्छे, ठीक है? बाकी यहाँ पे थोड़ी सी हमारी नेगेटिविटी आ रही है, इसको झेला जा सकता है। ये हमारे पास्ट के भी होते हैं, ये 4 नंबर जो होते हैं पास्ट के होते हैं और ये 2 नंबर होते हैं फ्यूचर के। तो पास्ट निकल गया, क्या चिंता करेंगे, उसके बारे में क्या सोचना, समझ रहे हैं? तो फिलहाल ये नंबर अच्छा है, क्लियर? चलिए और आगे चलते हैं। अब आ जाइए, ये मैंने आपको 3 रैंडमली नंबर बता दिए कि कैसे हमारे साथ वर्क करते हैं। अब देखिए मोबाइल चेकिंग कैसे करनी चाहिए, किस किस तरीके से मोबाइल चेकिंग करनी। अभी मैंने आपको एक रैंडमली नंबर लेके बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जिनके पास 2 या 3, मतलब हमें क्या, बहुतों के पास 2-2 3-3 मोबाइल्स होते हैं। तो जिनके पास 2 या 3 मोबाइल होते हैं तो सबसे पहला मोबाइल चेक करना चाहिए। जो सबसे पहले लिया हुआ मोबाइल है उसे चेक करना चाहिए। प्लीज अपने कैमरा ऑन कर दीजिए, बंद कैमरा से क्लास में बहुत डिस्टर्ब होती हूँ, राइट? क्यों? तो ये मोबाइल 3 या जो भी आपके पास 2 या 3 नंबर है, तो जो सबसे पहला आपका मोबाइल नंबर है उससे अपनी वाइब्रेशन चेक किया करें। दूसरी बात, आपका कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं, आपको कोई भी ऐसा मोबाइल नहीं लेना चाहिए जिसमें डबल ट्रिपल नंबर आता हो, जैसे 8888111111 इस तरीके अभी आपके सामने आया, ठीक है? नेक्स्ट, थर्ड देखिए इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर। इम्पैक्ट, ये 4 बार आ रहा है, 49 4 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है। आप
वाइब्रेशन समझ गए होंगे, है ना? समझ रहे हैं ना सब लोग? सिग्नल दे दीजिए मुझे प्लीज। ओके ओके ओके, चलिए अब इसके बाद मैंने ये भी आपको समझा दिया। 900 इम्पैक्ट डाल रहा है, 9999 का मैंने अभी अभी आपको समझा दिया, 55 का, और 111 011 सॉरी 00 तो 111 का हो गया। और नंबर, जिस नंबर के पीछे जितने जीरो आएंगे उसकी उतनी बार रिपीट इम्पैक्ट मिलेगा। ठीक है, अब आ जाइए आपके पास, अब देखो आपका टोटल, अब आ जाइए टोटल नंबर जो देखिए बीएन और डीएन, आपको ये चेक करना है कि मेरा बीएन और डीएन क्या है। अब जिसका बीएन और डीएन, अब टोटल मोबाइल का टोटल नंबर, टोटल नंबर, अब टोटल नंबर अगर आपके मोबाइल का टोटल नंबर 8 आता है, वो डबल डिजिट से फिर सिंगल डिजिट में चला जाएगा, वो तो आप सब लोग निकाल लेंगे डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में। यस, तो जो हमारे सपोज अगर हमारे मोबाइल का टोटल नंबर 8 आता है तो वो, और आपका बीएन या डीएन 1 है, तो वो आपके लिए मोबाइल अच्छा नहीं है, वो आपके लिए सही नहीं है। आपका मोबाइल नंबर आपके बीएन और डीएन से एंटी नहीं होना चाहिए। अभी मैंने आपको नंबर की वाइब्रेशन बताई, आप सब अपने बीएन और डीएन से वाइब्रेशन निकाल सकते हैं कि अगर आपका नंबर 1 की बीएन है तो आपको 8 एंटी हो गया, अगर आपका 3 नंबर आपका वो है डीएन है तो आपका एंटी हो गया 6, यानी आपके 8 और 6 एंटी हुए। अब 8 और 6 एंटी हुए तो आप अपने मोबाइल में 6 और 8 मत लो, बाकी कोई भी नंबर ले सकते हो। समझे बात को? बात समझ आ रही है सबको? कौन बोल रहे हैं नहीं? अनीता जी बोल रही है नहीं। अच्छा चलिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ लिख के अच्छी तरह से बताती हूँ। जैसे सपोज मैं कोई भी नंबर ले रही हूँ, हमने नंबर लिया है 8 4 3 6 2 0 0 5 और 3, कितने नंबर हो गए? 2 4 6 8 और 1 और 1। ठीक है, अब ये नंबर इसका टोटल करिए फटाफट। 8 और 4 12, 12 और 9 8 10 8 4 12 और 3 15 और 6 21 23 23 और 5 28 28 और 4 32, यानी 3 इसका बनेगा सिंगल डिजिट 5। राइट, निकालना आ गया सबको? नीना जी निकालना आया आपको? हाँ यस 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 यस, गुड। तो ये 5 नंबर की तो बात ही परंपरा है, बात ही कुछ और है, ये तो सबके साथ सुटेबल है, ये तो नंबर अपने आप में बहुत अच्छा है। अब सपोज यहाँ पे आपका आ जाए 4, तो क्या नंबर बन जाएगा? वहां 1 था तो 3 नंबर और प्लस हो जाएंगे, 5 और 3 8 हो जाएगा, हुआ या नहीं? अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा? हमने लास्ट नंबर को 4 बना दिया तो इसका टोटल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? हाँ मीना जी होगा? 3 5 8 हो जाएगा, है ना? अब ये 8 हो गया। अब ये देखो फोन नंबर का टोटल, ये भी ध्यान दे दो। अब ये जिसका बीएन 1 होगा, बीएन अगर 1 होगा तो उसके लिए एंटी हो गया, नहीं चलेगा, गलत नंबर है, उसके लिए ये नंबर सही नहीं है, फोन नंबर सही नहीं है। ठीक है, अगर ये यहाँ अगर सपोज हमारा टोटल यहाँ पे 9 आ जाता है, एक नंबर और बढ़ा दे, इनका टोटल हमारा 9 आ जाता, मैं बढ़ा नहीं रही हूँ पर आपको बता रही हूँ, 9 आ जाता, हमारा बीएन 1 है, 1 और 9 फ्रेंडली नंबर, 100% ले सकते हैं आप। बात समझ रहे हैं सब लोग? हेलो मैम, हाँ जी,
यहाँ पे हम फ्रेंडली नंबर को चेक करके भी तो पता कर सकते हैं ना। क्या? ये जो डिजिट पे जो नंबर आ रहे हैं, अभी हाँ। आपने समझाए थे कि ये फ्रेंडली नंबर है, हमारे मित्र है नंबर है, तो हाँ, उससे भी तो चेक कर सकते हैं ना ये चीज को। ये आपके पास हमारे जो दोस्त हैं। नंबर होगा उसी से तो चेक करोगे। आप फ्रेंडली नंबर से क्या चेक करोगे? टोटल ही तो चेक करोगे। हम्म। तो टोटल तो वही, टोटल को तो मैं भी चेक कर रही हूँ। वो नहीं बोली मैं, मतलब टोटल आने के बाद से जैसे आपने भी जो फ्रेंडली नंबर सिखाया है ना, उसमें हाँ मैच करके भी तो देख ना कि ये हाँ, नंबर हमारा साथ बिल्कुल। बैठ रहा है तो सही है कि नहीं, बस वही बोलना हाँ चाह रही बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही बोल रही हूँ। हाँ, बस वही बोलना चाह रही थी। हाँ हाँ, वही वही तो मैं भी कह रही, तभी तो मैंने आपको कहानी सुनाई, तभी तो हाँ बताया कि फ्रेंडली और वो नंबर हाँ कैसे हाँ। कैसे चेक करना है। तो हमारे पास अब कोई भी नंबर है, एक कॉमन नंबर सुन लीजिए, एक बहुत ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। आपके फोन का टोटल, आपके फोन की डिजिट का टोटल 8 पे कभी नहीं आना चाहिए। नहीं, आप कभी भी टोटल टोटल कभी 8 पे नहीं आना चाहिए, टोटल कभी 4 पे नहीं आना चाहिए, टोटल कभी 2 पर नहीं आना चाहिए, कभी भी। क्यों? क्योंकि ये तीनों नंबर स्ट्रगल वाले। दो अगर आपका टोटल आया तो आपके अप डाउन रहेंगे लाइफ में, है ना। 2 अप डाउन देता है ना। चंद्रमा क्या है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो अप डाउन देगा, है ना। 4 स्ट्रगल, हर्डल्स, परेशानियां, प्रॉब्लम्स सब लेकर आता है। 8 भी स्लो है। तो 3 नंबर तो भूलकर भी नहीं लेने चाहिए अपने मोबाइल नंबर के टोटल। इसके बाद आपको देखना होता है एंट्री। क्लियर? राइट राइट। है ना। अब आ जाइए, अब और एक आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आपको लेके चलती हूँ। अब ये देखिए आपको। मैडम जी, हाँ जी, मैडम जी मेरा बीएनए भी 5 है और डीएनए भी 5 है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका अगर और कहीं से भी 5 नंबर आ रहा है तो प्रॉब्लम देगा, रिपीट हो जाएगा। रिपीट हो नहीं जाएगा, मैडम, मेरा ट्रिपल हो जाएगा। 2 में आपको दिक्कत नहीं होगी, 3 आगे कहीं और से, मंथ से, एयर से, नेम से कहीं से आ गया तो आपको दिक्कत देगा। मैडम मेरा जन्म में भी कोई रिपीट नंबर नहीं है। अब नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू। एक, हाँ देखिए, अब जैसे ये न्यूमरोलॉजी में अब आपका कोई भी डेट ले लेते हैं, हम बर्थ डेट ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी भी समझना पड़ेगा, है ना। तो हम ले लेते हैं आपका, क्या ले लेते हैं, कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। यहाँ शायद लिखी हुई है, लिखी है, ये भी चाहिए तो लग रहा है। कोई भी डेट बर्थ ले लेते हैं, जैसे हम बोल देते हैं 6, 7 या 16 कर देते हैं। 16, 7, 1985। ठीक है। अब इसका, इसके पहले ये ग्रेड भरते हैं, भरना तो हम आपने सबने सीख लिया मेरे साथ साथ। मुझे याद नहीं। चलो अब ले लेते हैं 16, 7, 1985। तो इसमें सबसे पहले हमने बताया आपको डेट ऑफ भरेंगे, पूरा ये पूरी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। और 6 कहाँ जाएगा, यहाँ पर। 7 यहाँ पर, 1 ये, और 9 यहाँ पर। ठीक है, सही भर रही हूँ मैं, फिर कर रही हूँ। 5 भी भर दीजिए, 7 के बाजू में। 7 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, फिर 8 आपका यहाँ पर, 5 आपका यहाँ पर। ठीक है, इनका बीएन क्या बनेगा, 7, 7 है ना, 7 ये 7। और इसका बीएन, और इनका डीएन क्या बनेगा, 6 और 1 7 और 7 14 और 10 24 24 और 8 32 और 5 37, ये बनेगा 37, 37 7 यानी 10 यानी 1, इसका डीएन 1 बनेगा। तो ये 1 यहाँ बनेगा। अब आप देखिए, आपके पास मैंने क्या कहा है कि जो 77 भी हमें परेशानियां देता है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है।
ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। 77 हमें परेशानी देता है ना। और जी अगर जी हमने फोन में 2 बार 7 और ले लिया तो परेशानियां डबल हो गई। नंबर तो आफ्टर ऑल आप ही के हैं, चाहे डेट ऑफ जी बर्थ जी से चाहे कौन से हैं, हम्म। है ना। तो ये नंबर तो आप ही के है ना। तो ये क्या हुआ आपका 77। अब आपने अपने ग्रिड में देखा कि आपको अपने फोन में 77 नहीं लेना चाहिए। अब आपको अपने फोन में 7 नहीं लेना चाहिए, है ना। आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अपना ग्रिड बनाइए और देखिए। अब जैसे अनूप जी हम की कोई भी है, अब 3 नंबर 111 है और 1 लेके क्या करेंगे, तो आपको 1 भी नहीं, जो रिपीटेड नंबर है वो नहीं लेने चाहिए। रिपीटेड नंबर को और फोन में रिपीट करके हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, है ना। और अब रिपीटेड नंबर्स नहीं है। आपको सबको समझ आ रहा है नीना जी, आपको बात जी समझ जी आ जी रही है। हाँ हाँ हाँ, रिपीटेड नंबर्स आपको नहीं लेने चाहिए अपने फोन में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास नंबर बहुत एक्टिव है, ठीक है। अब आ जाइए, आपके जो ये मिसिंग नंबर है हाँ इनको उठाओ ना। आपकी जो मिसिंग नंबर उन्हें 2-2 बार ले सकते हो आराम से। जैसे आपका मिसिंग नंबर 4 है, 4 है, 2 है, 4 है, फिर 2 है, और फिर फिर आपका 3 है, यहाँ पे कौन सा है, 3 है। 3 आप 3 उठाइए ना, 4 को एक बार उठाइए, 2 को भी, क्योंकि ये दोनों हर्डल वाले नंबर है, स्ट्रगल्स वाले जी, नंबर है, इनको ज्यादा नहीं उठाना होता, एक एक उठा लो कम से कम। एक एक बार उठा सकते हैं, है ना। 3 को आप 2 बार उठा सकते हैं, 3 को आप हाँ अच्छा है। 3 बार भी उठा सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी करेगा ना, पावर आएगी ना उसे, अपनी बात रखेगा। 3 को आप 3 बार भी उठा सकते हैं फोन, समझ रहे हैं। जी 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 ये तरीका होता है फोन के नंबर चूज करने का और फोन की वाइब्रेशन लेके। तो सबसे पहले आपको टोटल आपका 8 लिख लीजिए, 8, 2 और 4 पर नहीं, 4, 2, 4 और 8 पर नहीं होना चाहिए किसी भी एंगल से, आपके फोन का टोटल नंबर। हाँ दूसरा नंबर, आपके ग्रिड में, आपके डीओबी ग्रिड में अगर रिपीटेड नंबर है तो वो रिपीटेड नंबर्स आपको नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर आपके नंबर्स बन ही नहीं रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल नंबर कौन से होते हैं, 1। अब आप देखिए इसमें क्या कर सकते हो, आप 5 को एक बार उठा सकते हो, हाँ 6 को भी एक बार उठा सकते हो, आप 9 को 8 भी भी ले सकते हो, एक एक बार तो ले ही सकते हो, पर 7 नहीं लोगे। आप 7 नंबर को जी अवॉइड करोगे, क्यों, क्योंकि 7 आपको पेन देता है, आपको पीड़ा देता है। 7 2 बार वैसे ही आ चुका है, इसको बिल्कुल नहीं लोगे, ठीक है। हम नंबर की वाइब्रेशन जानेंगे। हम 9 को हम उठा सकते हैं एक बार ही, 2 बार भी उठा सकते हैं, 2 बार हम 9 को भी ले सकते हैं, हाँ क्योंकि 2 बार उठा। ये एक्सीडेंटल है, ये सर्जरी कराता है, ये पावर भी देता है ना, ताकत भी देता है ना, ये आपको काम करने की हिम्मत अरे भी देता है ना। तो आप अपने बिजनेस में अच्छे, उस फोन से अच्छा काम करेंगे, नहीं, पर महिमा जी अगर जो, ठीक है। अगर जैसे इसमें जो मिसिंग नंबर जो रियल में अच्छे हैं, जैसे हाँ अभी आपने बताया कि 5 बच्चा है एक तरीके से नंबर, तो वो निर्दोष है। हाँ, 5 है, 3 गुरु 3 है। उसी को ले लेते हैं, फिर 9 उस पर नजर ना डालें। नहीं तो आप पूरे 10 नंबर चाहिए ना आपको, तो वो भी तो हाँ देखना है ना, 10 नंबर हाँ कहाँ से हाँ आएंगे, उसको बनाने के लिए भी तो 10 नंबर लाने भी तो चाहिए, इनमें से बने भी। आपके पास तो ऑलरेडी 9 ही नंबर है ना यहाँ पर, आपको 10 नंबर बनाने हैं। एक जीरो ले हाँ सकते हाँ हैं, एक जीरो ले सकते हैं। अब जैसे 9 वाला है उसमें एक जीरो उठा ले। हाँ आप पास्ट वाले हैं जो हमारे ये जो ये शुरू वाले 4 नंबर, जो शुरू वाले 4 नंबर होते हैं उसमें जीरो डाल दे, क्योंकि वो तो पास्ट हो चुका ना, हाँ हाँ वो तो निकल चुका है। वो तो निकल चुका, यस तो उसमें जीरो डाल ले, समझ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग ग्रिड को, फोन को पहचानते हैं कि फोन हम कैसे, फोन से हम कैसे काम करें, ठीक है। अब इसके बाद एक और, अब ये इसके बाद आपको देखिए ये हो गया। अब हम करते हैं, एक फोन नंबर लिखती हूँ, ये लिख देती हूँ इसका।
एक मैं नंबर लिख रही हूँ, जी 7 2 1, कोई भी रैंडमली जो मन आ रहा है वो लिख रही हूँ। 5 7 3, आप सब लोग लिखिए 8 6 4 5, कितने हो गए? 2 4 6 2 8 1 9 और 1। हाँ, एक बात और रह गई, कभी भी लास्ट वाला डिजिट 8 का नहीं होना चाहिए, टोटल भी नहीं होना चाहिए। एक बात बताना भूल गई, एक तो कोई भी मोबाइल का टोटल 8 पे नहीं जाना चाहिए, मोबाइल का टोटल 2 पर नहीं जाना चाहिए, मोबाइल का टोटल 4 पे नहीं जाना चाहिए, और मोबाइल का टोटल नहीं, टोटल तो होगा ही नहीं 0 पर। मोबाइल का लास्ट नंबर, लास्ट 2 डिजिट 0 पर नहीं आनी चाहिए। लास्ट 2 डिजिट 4 नहीं होना चाहिए, 1 2 4 8 अवॉइड करनी चाहिए हमेशा, चाहे वो लास्ट डिजिट हो, क्योंकि लास्ट डिजिट है ना, वो आपकी करंट है। 4 आपको हर्डल देगा, तो लास्ट डिजिट 8 आपको स्लो देगा, डिले करेगा आपका काम, 2 आपको अप डाउन देगा, तो ये 3 नंबर लो ही नहीं, और 0 नंबर भी नहीं चाहिए। क्लियर? अच्छा नीना जी, आप समझे क्लियर। बात को? लास्ट दो जो दो लास्ट के हम जो नंबर इसमें है। हाँ, आपने कहा कि टोटल नंबर का जो टोटल बनता है मोबाइल नंबर में, उसमें 2 भी नहीं होना चाहिए, टोटल 4 भी नहीं 4 बनना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए। और 0 भी और 0 नहीं, लास्ट डिजिट में, लास्ट 2 डिजिट में लास्ट ये डिजिट नंबर्स में नहीं आने चाहिए। 1 0 या 2 0 वो भी नहीं होना चाहिए। हाँ नहीं नहीं, लास्ट जो आपकी डिजिट है ये 2 डिजिट, यहाँ पर भी 8 और 4 और 2 नहीं होना चाहिए। हाँ वो अच्छा, उसमें भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा उसके और अंदर 0 वहां नहीं पर होना भी नहीं चाहिए। होना चाहिए, यहाँ और पर 0 0 भी भी नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, 2 ठीक है, 4 8 अब 0 नहीं। हाँ, अब आ जाइए, अब हम बात करते हैं आपकी, अभी एक मोबाइल नंबर दिया आपने। ये मोबाइल नंबर। अब इसके बनाने हैं पेयर्स। कैसे पेयर बनते हैं? हमेशा पेयर्स बनाने का तरीका ये है कि 7 2 एक जोड़ा बना, ठीक है, फिर हम इस 2 को फिर से उठाएंगे, 2 1 दूसरा जोड़ा बना, फिर 1 5 चैन जो होती है, एक के अंदर घुसी हुई चैन होती है ना वो, फिर 5 3, फिर 3 8, फिर 8 6 8 6 6 6 4 4, 4 फिर 4 5, 4 5 फिर 4 5 5 1। 5 1 1 ठीक है, इसके क्या पेयर्स बनेंगे? इनके पेयर निकल के आएंगे, एक बनेगा 7 2, एक बनेगा 5 1, एक बनेगा 3 8, एक बनेगा 8 6, कैसे? और नहीं फिर मतलब बनेगा 4 5, नहीं, और फिर आपने 5 1। 5 1 ये आपने ऐसे पेयर्स बन गए। नहीं, आपने पेयर बनाया ना, पहले 72 फिर 2 1 फिर 1 5 5 3 इनको 5 साइड 3 से लिख लिया, इनको साइड निकाल करके लिख लिया, अलग अलग पेयर्स लिख लिए, ठीक है, राइट। अब हमारे पास बहुत बड़ी थ्योरी है, हमारे पास ये 72 की वाइब्रेशन है, कि ये 72 वाइब्रेशन क्या देता है। अब ये 72 वाइब्रेशन क्या देता है? अब आपने देखा था, आपने जो मैंने नंबर्स आपको बताए थे, उसमें 7 और 2 एनिमी नंबर है, एनिमी नहीं है, जो न्यूट्रल भी नहीं है, कहा था न्यूट्रल है, तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। 1 5 बहुत अच्छा नंबर, 1 और 5 सन और प्रिंस, सन अच्छा और है, मर्कुरी, अच्छा है। है ना, ये बहुत अच्छी वाइब्रेशन देगा। कौन सा नंबर, कौन सा पेयर आपको कौन सी वाइब्रेशन दे रहा है, ये देखा जाता है। पेयर्स भी आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। अब जैसे आपका 5 1 ये वाइब्रेट, अच्छा ये देखिए, ये 1 5 और 5 1 सेम है, कोई फर्क नहीं है, पहले एक आ जाए या 5 बाद में आ जाए, कैसे भी ये दोनों इक्वल, तो आपका ये और ये इक्वल हो गया ना, मैडम जो गुड होता है 51। है जी। मैडम 51 सब हाँ, मोबाइल का। 51 और 15 सेम हो गया ना। हाँ जी हाँ गुड है। हाँ गुड है, अच्छा है। आप बताओ ना, तो आप जान गए सन और मरकुरी है,
मरकुरी तो सबके साथ ठीक। अच्छा होता है, मेरे से पूछिए ही नहीं, आप अपने हाँ। आप जानिए, हम्म। है ना? नहीं हाँ। मैडम, मैं आपको भी मार्केट में मेरा नंबर भी यही आता है, 51 ही आता है, अच्छा 51। अच्छा हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अब ये देखिए, आपको ये बताऊं, ये अच्छा नहीं है, 4 5 अच्छा नहीं है, ये बंधन योग है। आप बंधन में बंधे रहोगे, किसी ना किसी प्रॉब्लम में बंधे रहोगे, आप प्रॉब्लम से बाहर ही नहीं निकल पाओगे। कोई ना कोई, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये कम से कम मैं अगर बैठूं तो ये कम से कम 1 महीने का चैप्टर है, 1 मंथ का। तो मिनिमम। ये सिर्फ बताए कि ये जो पेयर्स होते हैं ये भी अपना असर डालते हैं, इन्हें भी देखना पड़ता है, ठीक है? जी। तो इस तरह से पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स के बाद देखते हैं। अब हम कहें कि हम सारे पेयर्स अच्छे ले लें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 10 नंबर्स में कहीं ना कहीं कोई पेयर तो खराब आएगा ही आएगा। अब मेजॉरिटी देखते हैं कि आपके 6 पेयर्स अच्छे हो गए, 2 पेयर्स खराब हो गए, तो ठीक है, चलेगा। आपके 4 पेयर खराब है, 4 पेयर अच्छे हैं तो भी चलेगा, लेकिन 6 पेयर दो खराब है, 2 खराब हैं, पेयर अच्छे, 2 अच्छे हैं, चाहे हाँ, तो 6 और खराब 2 हो का जाएगा। रेशियो है, तो वो आपके लिए हेडेक पैदा करेगा। क्लियर? जैसे कहते हैं अब 1 6 का पेयर बहुत, 1 6 का पेयर अच्छा नहीं है, 16 का पेयर बिल्कुल अच्छा नहीं है, नहीं लेना चाहिए, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 1 6 का बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जितना हो सके 1 6 या 6 1 नहीं लेना चाहिए। तो हमें इन चीजों से बचना चाहिए। मेरे भी मोबाइल में बहुत सारे पेयर्स खराब हैं, पर मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ, पर अभी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ इन नंबर से। इतना आसान नहीं है ना नंबर्स को चेंज करना, ठीक है सही ना? बात है। तो ये हमारा मोबाइल की न्यूमरोलॉजी है, और भी बहुत तरीके हैं जिसे हम मोबाइल की न्यूमरोलॉजी को जानते हैं। अब सबसे पहले हम अपने मोबाइल के टोटल को देखते हैं। अब देखिए, एक बात और सिखा दूं, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए। ये अगर नहीं समझ पाए तो आप अपने फोन को एनालाइज नहीं कर पाए। ये जैसे है, अब देखिए, मैं कोई नंबर लिख रही हूँ, ये लिख रही हूँ 8 4 3 3 2 2 0 0 6 1। कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, है ना? मैंने कोई भी ऐसे रैंडमली नंबर लिखा। अब आपके पेयर बनेंगे 8 4, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बेकार नंबर, आपस में अपोज देते हैं ना 8 और 4, दोनों स्ट्रगल देते हैं, तो ये पेयर भी बहुत खराब है। अब आपको पता चल रहा है ना एनिमी नंबर्स का मतलब, है ना? अब 4 3 4 3 ये न्यूट्रल है। अब देखो, अब हम अगर हमारा रिपीटेड नंबर होता है तो अब ये 3 फिर से नहीं उठाएंगे। अब ये 2 3 है ना, तो हम इसको छोड़ देंगे, अब ये 3 3 नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसकी वाइब्रेशन दे चुके हैं 3 की। अब हम ये क्या करेंगे, 3 और 2। आप समझे? अच्छी। घूम जाता है बार बार। अब ये वाइब्रेशन में ज्यादा नहीं लग रही इसमें, तो ये वाइब्रेशन नहीं आएगी, तो हम क्या, हमारा क्या पेयर बनेगा? 1 बनेगा, 8 4 1 बनेगा 3 2 पेयर हमारा। क्यों नहीं उठ रहा 3 है? 2 3 2 3 2 नहीं, 3 2 चिराग देखो बेटे, कहाँ हुआ है, कहाँ पेन गया है, गुम हो गया। हाँ चलो आगे बढ़ो। हाँ ये चल रहा है, और चलो अब तुम पेन को निकालो। ये निकालो। बस ऐसे कर दो। ऊपर नहीं है, यहाँ पे 4 और 3 नहीं हो रहा। 3, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे हमारा यहाँ पे ये आया 3, तो 4 3 का बना, तो हम अब 3 3 का नहीं बनाएंगे गया। क्योंकि हमारा 3 की वाइब्रेशन। अब हम यहाँ पे चलेंगे 3 और 2। अब इस 2 की वाइब्रेशन आ गई ना, तो हम अब दूसरी बारी 2 को नहीं उठाएंगे, हम उठाएंगे किसको? 0 को भी नहीं उठाते हैं, हम उठाएंगे 2 और 6 2 और 2 और 6 6 और फिर 6 और 1। तो इसके पेयर कम हो जाएंगे। इसका एक पेयर बनेगा 8 4, दूसरा पेयर बनेगा 4 3 और तीसरा, क्योंकि जो अगर हम 3 3 का पेयर बनाएंगे ना तो वो रिपीटेड नंबर हो जाएगा ना, रिपीटेड नंबर्स में नहीं उठाते हैं। फिर हम बनाएंगे 3 2, फिर 2 और 6, 0 0 को भी नहीं उठाते हैं, 2 और 6 और फिर 6 और 1। इसके कम बने क्योंकि इसमें 0 भी आ गए, इसमें रिपीट भी आ गए। रिपीटेड नंबर्स को नहीं उठाते हैं। आप समझ रहे हैं नीना जी? हाँ जी, है ना? हाँ तो जी। रिपीटेड नंबर्स को भी नहीं उठाते। क्लियर? तो ये अब जैसे हमारा ये 8 4 वाला नेगेटिव नंबर है, क्यों? 8 दोनों स्ट्रगल्स के नंबर है। 4 3 हमारा न्यूट्रल है, सही है। अब 3 2 बहुत बेस्ट, 2 और 3 गुरु और मून बहुत बेस्ट। 2 6 हमारा बहुत अच्छा नहीं है। 2 6 को जब हम टोटल सब तरीके से देखते हैं ना, 2 6 हम जब टोटल करते हैं तो 8 बनता है। तो इसकी स्ट्रगल 6 1 और 1 6 तो आपको बता रही, 6 1 या 1 6 ये दोनों नंबर्स नहीं लेने चाहिए जहां तक कोशिश करो, क्योंकि ये बहुत हेल्थ इश्यू देता है। 777 ने कभी नहीं लेना चाहिए, ये बहुत हेल्थ इश्यू देता है। क्योंकि आप 777 यहाँ ले लेंगे तो आपके ग्रिड में भी तो होंगे। और ज्यादातर पता है क्या होता है, जो आपके फोन में ज्यादा नंबर्स होते हैं ना, वो आपके ग्रिड में भी ज्यादा होते हैं। ऐसा होता है, कोई नंबर आपके साथ बार बार आता है, बार बार कोई नंबर आपकी लाइफ में आता है। अकाउंट नंबर में भी आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर में भी आ जाएगा, आपके गाड़ी नंबर में भी आ जाएगा, आपके बर्थ नंबर में भी बहुत करता है। तो उन नंबर्स को देखना चाहिए कौन सा नंबर है, और वो हमारा वो कहलाता है नंबर, जिसे बोलते हैं लकी नंबर। लकी नंबर तो क्या बोलेंगे, कई बार अगर 8 नंबर आ गया तो वो लकी कहां से होगा? एंजल नंबर कहलाता है। जो नंबर बार बार हमारी लाइफ में आता है वो एंजल नंबर कहलाता है, कि गॉड हमें बार बार वो नंबर दे रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हम अपनी मोबाइल की न्यूमरोलॉजी करते हैं। अब हमारा टाइम बहुत चल गया है आगे। अब आ जाइए मैरिज न्यूमरोलॉजी। मैम हाँ जी बोलिए। मैम अगर BN3 और DN6 हो तो उनको कौन सी टोटल लेनी होगी? उन्हें कौन सी? BN तो 3 है हाँ और DN है वो 6 हो, हाँ। तो फिर कौन सी टोटल लेंगे? कौन सी टोटल लेंगे? फोन में? हाँ हाँ। हाँ तो फोन में कौन सा 3 और 6 मत लीजिए ना टोटल में। अच्छा तो कोई भी नंबर ले सकते हैं आप। 5 का ले लो। 5 तो अच्छा देखियो सबसे ज्यादा अच्छा है। 5 में हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। अच्छा। 5 नंबर में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है ना, वो तो राजा, वो तो हर जगह फिट हो जाता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। है ना? और 6 की वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी है, पर जिसका BN 3 है उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपस में विचार क्लेश करेंगे। अच्छा अच्छा, मेरा एक है नंबर ले एक्चुअली। सकते हैं, एक नंबर ले सकते हैं, एक नंबर राजा का है। अच्छा 2 नंबर नहीं लेंगे। 3 नंबर गुरु का ले सकते हैं। गुरु वाला जो नंबर होता है ना, वो आपको नॉलेज बहुत देगा, ज्ञान बहुत देगा, आप लोगों को शिक्षा बहुत दोगे, बहुत शिक्षा दोगे, पर पैसा नहीं कमाओगे। सही है मैडम। ठीक है? जी जी। मैडम इतनी आपने अभी ये कहा, मुझे कंफर्म करना है, जो BN नंबर या DN नंबर होता है वो नंबर मोबाइल नंबर का टोटल नहीं होना चाहिए, राइट? नहीं नहीं, BN और DN के अपोजिट्स, न कि BN और DN का एंटी नंबर, वो मोबाइल का टोटल नहीं होना चाहिए, राइट? वो मोबाइल का टोटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप समझा। ओके, अभी क्लियर है, थैंक यू। जो एंटी, जैसे 1 का एंटी 8 है, अब आपका BN 1 है और आपने मोबाइल का टोटल 8 पे ले लिया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ आपका BN का टोटल या DN का टोटल 3 है, आपका BN या DN 3 है, आपने मोबाइल का टोटल 6 ले लिया। वैसे 6 बहुत अच्छा नंबर है,
6 में तो बट उसका एंटी है। बहुत बढ़िया नंबर है, लेकिन 3 नंबर वाला नहीं ले सकता। हाँ, उसका एंटी है, समझ गया। मतलब हमें उस टाइम ये ध्यान करना पड़ता है, जो हम एंटी बोलते हैं ना, दैट मीन वो हाँ, दुश्मन है एक दूसरे के। वो तो नहीं है। हाँ, दो दुश्मन इकट्ठे हो गए तो जिंदगी खराब। तो इसलिए जो हाँ, है ये नंबर अपन ना लें। हाँ, हाँ, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, हम चलते हैं मैरिज न्यूमरोलॉजी पे। मैरिज न्यूमरोलॉजी क्या है? अब हमें पार्टनर कैसा होना चाहिए, पार्टनर क्या होना चाहिए, अब हमें इस पे बात करनी है। ठीक है। अब क्या होता है हमारी जिंदगी में, मैरिज के लिए एक बॉय एक गर्ल होती है, या एक फीमेल या मेल होते हैं, दो होते हैं। अब हमें इसके लिए सबसे पहले कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। देखो, अब मैरिज न्यूमरोलॉजी में हमें क्या चेक करना होता है, हमें सबसे पहले एक होते हैं मेल नंबर, ये पेन बहुत वो हो गया है, मेल, एक होते हैं मेल नंबर और एक होते हैं हमारे फीमेल नंबर। आप जल्दी से लिख दिया करें क्योंकि मैं रब कर देती हूँ ना। फीमेल नंबर, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, एक होता है फीमेल नंबर, एक होता है मेल नंबर। आपके कितने नंबर्स हैं? 1 से लेकर 9 तक। आपके पास कितने नंबर हैं? 1 से लेकर 9 तक। जो मेल नंबर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? 1, 3, 4, 9, ये मेल नंबर कहलाते हैं। मेल नंबर का मतलब क्या है? हार्ड डिसीजन मेकर, अपनी चलाने वाले, अपने बिजनेस में बहुत पैशन हो, अपने बिजनेस को बहुत ध्यान देते हो, है ना, और ये चीजें होती है। और जो फीमेल नंबर होते हैं वो बचे हुए नंबर्स होते हैं, कौन कौन से? 2, 2, 5, 6, 7 और 8। 5 तो सब में मिक्स, 5 तो सब जगह समा जाता है ना, अच्छा वो मेल में भी है फीमेल में भी है, ठीक है। अच्छा, अब जो ये फीमेल, अब ये होते हैं सॉफ्ट, इजी, सबकी बात मानने वाले, सबके साथ सलाह करके चलने वाले, सबकी बात सुनने वाले, और समझ, ऐसे नहीं कि समझदार नहीं होते, समझदार होते हैं, लेकिन घर को घर को घर को बनाने वाले, जैसे कहते हैं घर के लिए अपना त्याग कर देंगे। अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो जो ये मेल नंबर्स है ना, चाहे किसी के पास भी हो, वो मेल के पास भी हो सकते हैं, वो फीमेल के पास भी हो सकते हैं। अगर जिसके पास मेल नंबर है वो अपनी चलाएगा और वो अपने जॉब को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा। भाई सबके सब हेलो मैम। कैमरा बंद करके बैठ गए, क्या बात है? हेलो मैम, हाँ जी, गौरव जी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए गौरव जी है। प्लीज। गौरव जी क्या कहना चाह रहे हैं? कोई नहीं मैम, आप कंटिन्यू करो, शायद चले चलिए गए। चलिए मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये जो मेल नंबर होते हैं, ये मेल नंबर 1, 3, 4, 9, ये गर्ल के पास भी हो सकते हैं, ये बॉय के पास भी हो सकते हैं, या मेल के पास या फीमेल के पास, दोनों जगह हो सकते हैं। अब ये जिनके पास नंबर्स होते हैं ना, ये हार्ड डिसीजन मेकर होते हैं, ये जॉब को, अपने बिजनेस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, अपने परिवार को, अपने रिलेशन को, अपने वाइफ को वो सेकेंडरी रखते हैं। फर्स्ट उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? मेरा काम, मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, ठीक है। और जो सॉफ्ट वाले होते हैं, एक सेंटेंस में बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक जो फीमेल वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो फीमेल वाले 2, 6, 7, 8, ये सॉफ्ट होते हैं। ये जब अगर इनको चूज करना पड़ा, या अपना परिवार या फिर अपनी जॉब, तो ये अपने परिवार को चूज करेंगे, ये जॉब को छोड़ देंगे, चाहे इसमें मेल हो चाहे इसमें फीमेल हो, ये फर्क है दोनों, है ना। तो सबसे पहला, हमें किसी भी ग्रेड पे जब कोई लड़के या लड़की की बात चलती है या हस्बैंड वाइफ की बात चलती है, तो हमें देखना होता है कि इसकी ग्रेड में, जैसे हम ये बनाए, ये ग्रेड बने, अब ग्रेड में हम ये बोले कि
कोई भी बॉय की ग्रेड है, ये बॉय की ग्रेड है, मैं कोई वो नहीं ले रही, रैंडम नहीं ले रही हूँ। इसके पास ये नंबर है, 2 आ गया, सॉरी यहाँ लिख दे रही, वेट हेलो मैम। स्क्वायर बनाऊंगा, ये देखिए। हाँ, यहाँ हेलो। लिखिए। हाँ जी गौरव जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं। गौरव जी बोलिए। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए गौरव जी, बोलिए। चले गए मैम, कंटिन्यू करिए। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखिए, जैसे अब ये नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 8/12/1996, है ना? तो 8 आपका कहाँ बैठेगा? यहाँ। आठ आपका बैठेगा यहाँ पे, हाँ और हाँ 12 8 कहाँ बैठेगा? ये। हाँ और हाँ 19 और 1996। अब आप इसमें देखो, ये अब इसमें कितने नंबर मेल के हैं? मेल नंबर कितने हैं? इसमें 1 है, 1 है, 9 है, हाँ बस और 1 हाँ 9 है, हाँ ठीक है 1 ना, और 9 है ना? हाँ 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 पीछे कहाँ चले गए भाई? ये रहे। हाँ यही नहीं, बस आ गया। ये आने वाला है, हाँ ये आ अभी गया। देखिए, अभी देखिए, इसमें हमारे मेल नंबर कितने हैं? एक 9 है और एक 1 है, 9 है और 1 1 और 9। हाँ 9 है और 1 है, 1 और 9 है जी। और फीमेल कितने हैं? फीमेल है हमारे पास 2, हाँ 2, 6 6 8 टू और 8 है, 2 6 8। 8 और जी। 6। तो ये ठीक। देखो 5 नंबर में से 3 नंबर, तो ये सॉफ्ट होगा ज्यादा बंदा। हाँ अच्छा, ये बंदा सॉफ्ट होगा, ये पार्टनर को समझेगा, फैमिली को समझेगा, क्योंकि वो कम है, ये ज्यादा है। और अगर सपोज यहाँ पर ही सारे नंबर उसके ये आ जाते, ये 9 आ गया, 1 आ गया, और कौन सा नंबर है इसमें? 3, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 मिसिंग हो गया। चलो यहाँ पे हमने किया 2 मिसिंग कर दिया, यहाँ पे 8 भी मिसिंग हो गया। तो अब इससे क्या हो जाएंगे? 3, सॉरी ये 3 4, अब इसके कितने हो गए? 3 4 1 और 9, है ना? 1 9 3 4, ये 4 नंबर इसके मेल हो गए। और फीमेल क्या है? केवल 1, 6। तो ये हार्ड होगा, फैमिली के साथ सपोर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस देखेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने मेल नंबर्स जो है, याद कर लीजिए मेल नंबर्स कौन से हैं? 1 3 4 एंड 9। अगर ये जिसके पास नंबर ज्यादा हुए, जो रेशियो ज्यादा होगा, तो जी। उसमें वो उसी तरीके की वाइब्रेशन लेके बैठेगा। ठीक है, तो जब किसी लड़के या लड़की की बात होती है, मैरिज की कुंडली मिलाई जाती है न्यूमरोलॉजी में, तो सबसे पहले ये देखा जाता है। और ऐसे गर्ल्स का भी हो सकता है। अब गर्ल्स का भी ये बॉय का है, ऐसा गर्ल्स की भी तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है ना। तो जो गर्ल्स की अगर ऐसी डेट ऑफ बर्थ हुई ना, जिसके मेल नंबर 4 हुए, फीमेल नंबर 1 हुआ, तो पता है वो क्या करेगी? वो आपकी एक नहीं सुनेगी, हाँ हाँ वो आपकी एक नहीं सुनेगी, वो अपने जॉब के लिए आपका परिवार तक छोड़ देगी, और वो हार्ड होगी। तो ऐसा नहीं है, आज के समय में जॉब भी बहुत बड़ी चीज है, मतलब जॉब वेटेज ज्यादा देगी। सही है। ठीक है, एक तो हमारा मैचिंग का एक ये तरीका है बॉय और गर्ल का। आप हस्बैंड वाइफ का भी निकाल सकते हैं, आपको सब कुछ दिख जाएगा, पता चल जाएगी कौन पावरफुल है, कौन हस्बैंड पावरफुल है या वाइफ पावरफुल है। आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा सबको। आप अपना रिजल्ट जरूर निकालिएगा।
ठीक है, एक तो ये हमारा तरीका है मैरिज के चेक करने का। ठीक है, अब दूसरा क्या तरीका होगा? ठीक है, दूसरा तरीका हमारे पास होता है। और अच्छा, एक भी बात बता दूं, ये समाज की भी सुनेगा, परिवार की भी सुनेगा, जो सॉफ्ट नंबर होंगे, और जो जी, जी, हार्ड जी। नंबर होगा वो न समाज की सुनेगा न परिवार की सुनेगा, वो सिर्फ अपनी सुनेगा। और अब एक तीसरा और पॉइंट आता है। अब हमने ये देखा, नहीं महिमा जी, इसमें अगर शॉर्ट में हम लेते हैं मैरिज के इस पॉइंट ऑफ से, जब आप कुंडलियां मिलवाई जाए तो बस सीधा सा हिसाब होना चाहिए कि सॉफ्ट वाले लेने चाहिए। हाँ, मिडिल वाला होना चाहिए, मिडिल वाला। अब जैसे एक बार क्या होता है, एक जगह क्या होता है, लड़के के भी सॉफ्ट नंबर है और एक नंबर हार्ड है, और लड़की के भी सॉफ्ट नंबर है, 2 नंबर हार्ड है। तो या कहो कि सॉफ्ट नंबर ही है, उसके सारे सॉफ्ट नंबर है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में दोनों अगर हस्बैंड वाइफ दोनों अगर सॉफ्ट हो जाए ना, तो उन्हें परिवार नहीं जीने देता है, परिवार उन पर हावी हो जाता है और समाज उन पर हावी हो जाता है। वो बेचारे दोनों दब जाते हैं, क्योंकि दोनों सॉफ्ट नंबर लेके बैठे हुए हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट बैलेंस करते होना हैं, चाहिए। सॉफ्ट नंबर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पर उनको परिवार नहीं जीने देता। परिवार, वो आपने बहुत बार सुना होगा ना कि घरेलू भाषा बात में है कि मतलब भाई आपने सास जो बोला ससुर जो बैलेंस, है, सास ससुर जीने नहीं देते हमें, इसलिए बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना पेरेंट्स जीने नहीं, नंदे जीने नहीं देती हैं, समाज जीने नहीं देता, समाज में वो चुगलियां कर करके ऐसा होता है ना। तो ये वो पैटर्न है कि हस्बैंड वाइफ तो अच्छा चल रहे हैं, लेकिन समाज उन्हें नहीं जीने दे रहा है, और वो नहीं जीने दे रहा है। अनूप जी, आप बहुत समय के बाद दिखाई दे रहे हैं, बहुत टाइम के बाद मुझे दिखाई दे रहे हैं। राइट फ्रॉम बिगिनिंग में, स्टार्टिंग से हूँ मैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो चलिए। हाँ, स्टार्टिंग से हूँ मैं। अच्छा, कैमरा तो चलिए, ये मैंने आपको एक तरीका बताया। एक्चुअली मैम आज मैं डबल देख रहा हूँ। आज हाँ जी, आज लेट नाइट में अपने ऑफिस में बैठा हूँ, वहां से भी कर रहा हूँ और मोबाइल पे भी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। ये सॉफ्ट नंबर अपने करियर को ध्यान नहीं देंगे, अपने जॉब को ध्यान नहीं देंगे, वो अपने परिवार को प्रेफरेंस देंगे, अपने परिवार को प्रायोरिटी देंगे। और हार्ड नंबर्स अपने आप को, अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने लिए प्रायोरिटी होगी, समाज और परिवार और पार्टनर को वो सेकेंडरी देंगे। ये है इसका फंडा। दूसरा हम अगर बात करें तो हमारे पास मैडम हाँ जी। एक चीज पूछना चाहती है, हाँ सबके जी। लिए, सारे समाज के लिए ये क्वेश्चन है। हाँ, तो दैट में जब इनकी कुंडलियां लड़के, मेरे का तो खैर एक बच्चा है, मेरा हो गया है, तो उसका मेरा पर्सनल कोई सवाल नहीं है, पर मैं सबके लिए पूछना चाहिए, दैट मीन्स क्रॉस में लेना चाहिए मैंने, सॉफ्ट और हार्ड इस तरह दोनों पार्टनर है। लेना। नहीं, सॉफ्ट और हार्ड लेना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि सॉफ्ट हार्ड लड़के, आपका बेटा है हार्ड बेटे के हैं, आप सारे सॉफ्ट ले लोगे, बेचारी लड़की तो मर गई। लड़की के घर वाले तो जीने को कहेंगे, मेरी बेटी को तो दबा दिया आपने। नहीं, पर अगर लड़का सॉफ्ट है तो लड़की हार्ड ना ले। हाँ, लेनी पड़ेगी ना, वो तो लेनी पड़ेगी, कोई तो डिसीजन लेगा ना उसकी जगह, सही कह रहे हैं है ना। वही तो और कहना चाह रही हूँ। अभी आपको बताऊं तो एक कंसल्टेंसी मेरे पास आई कि मेरी बेटी को दबाया ही दबाया जाता है, कोई रेमेडी बताइए जिससे मेरी बेटी उठ सके, परिवार में दब गई है, वो उठ ही नहीं पा रही है। तो उसके नंबर्स देखे, सारे सॉफ्ट थे, बॉय के नंबर सारे हार्ड थे, तो फिर उन्हें सॉफ्ट नंबर, हार्ड नंबर दिए जाते हैं ताकि वो अपनी बात रख सके, ताकि वो अपनी बात कर सके। उसकी प्रेजेंस, जैसे हार्ड नंबर है, 1 नंबर है, हार्ड नंबर है 3 है, हार्ड नंबर है 4 है, 4 तो नहीं रखते हैं क्योंकि स्ट्रगल्स देता है, 4 को नहीं सामने लाते हैं। हार्ड नंबर है 9, तो हम 1, 3 और 9 की भी नहीं बनाते क्योंकि 9 नंबर से भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाती है। 1 और 3 की प्रेजेंस बनाएंगे, राइट, उसको बढ़ाने के लिए उसकी रेमेडी करेंगे, या फिर उसके नेम चेंज करके उसको उस नंबर पे ले आएंगे। ठीक है। और पता कब तक, ऐसे में कई बार क्या होता है, 6 नंबर और 3 नंबर को वाइब्रेशन को भी रोक दिया जाता है कि कोई बात नहीं, 3 नंबर आप कहोगे ना, 3 अगर 6 नंबर बीएन है तो 6 सॉफ्ट है, 3 हार्ड है,
तो 6 नंबर को 3 नंबर कैसे दें? ये भी क्वेश्चन आता है ना। पर ऐसे में हम क्या समझा देते हैं कि भाई आप 3 नंबर को ले लो, पर आप ये समझना आपको ये भी प्रॉब्लम्स आएंगी। राइट। जब वो अपनी बात रखना सीख जाती है, जब वो अपनी बात, देखो ये तो स्वभाव की बात है, जब वो अपना बात रखना सीख जाए, अपनी बात कहना सीख जाए, तो फिर सीख ही जाती है, फिर डाउन थोड़ी होती है। समाज में अगर एक बार उसका समाज अपने परिवार में औरा बन गया तो फिर डाउन थोड़ी होता है। तो ये चीजें की जाती है। अब दूसरा, चलिए मैम जरा हम जल्दी करें, या तो फिर आज थोड़ा टाइम हो गया मैडम, टाइम हो गया है, बंद करते क्लोज करते बंद क्लास। कर दो, बंद कर सर दो। फिर जी, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कल तो फिर मुझे वैदिक है और लास्ट डे है, क्या किया जाए बताइए? न्यूमरोलॉजी को बस छोड़, अब वैदिक करा दीजिएगा, बाकी हाँ जी, पढ़ लेंगे। वैदिक करा लीजिएगा। हाँ मैडम वैदिक कल को सब एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन करेंगे, कौन कहाँ से है। हाँ ठीक है ना। कल इंट्रोडक्शन भी होगा। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कल का इंट्रोडक्शन भी है। कल का हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। कल का हम ये बताएंगे कि हम कैसे क्लासेस लेते हैं, वो सब बताएंगे। तो हो सकता है कल अगर हाँ करते हैं, कल इंट्रोडक्शन भी लेंगे, बाद में लेंगे इंट्रोडक्शन एक दूसरे। जी ठीक है, तो चलिए ये हमने क्लोज एक तो मैंने आपको इसमें मैरिज मैच का दिखा दिया, बाकी अब कल वैदिक टाइम रहेगा तो। ठीक है। जी चल नमस्ते जी, बहुत नमस्ते मैडम। नमस्ते, बहुत धन्यवाद। थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू।